ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद अध्याय क्रमांक 12 श्लोक क्रमांक 19। ब्राह्मणा ऊचुः पार्थ प्रजापिता साक्षात् इक्ष्वाकु इव मानवः ब्रह्मण्या सत्यसन्धश्च रामो दाशरथिर्यथा। ब्राह्मणा ऊचुः पार्थ प्रजापिता साक्षात् इक्ष्वाकुरिव मानवः ब्रह्मण्या सत्यसन्धश्च रामो दाशरथिर्यथा। ब्राह्मणा ऊचुः पार्थ प्रजापिता साक्षात् इक्ष्वाकुरिव मानवः ब्रह्मण्या सत्यसन्धश्च रामो दाशरथिर्यथा। ब्राह्मणा ऊचुः पार्थ प्रजापिता साक्षात् इक्ष्वाकु इव मानवः ब्रह्मण्या सत्यसन्धश्च रामो दाशरथिर्यथा। ब्राह्मणा ऊचुः पार्थ प्रजापिता साक्षात् इक्ष्वाकु इव मानवः ब्रह्मण्या सत्यसन्धश्च रामो दाशरथिर्यथा। ब्राह्मणा ऊचुः पार्थ प्रजापिता साक्षात् इक्ष्वाकु इव मानवः ब्रह्मण्या सत्यसन्धश्च रामो दाशरथिर्यथा। शब्दार्थ ब्राह्मण उत्तम ब्राह्मणों ने ऊचुः कहा पार्थ हे प्रथा कुंती पुत्र प्रजा जन्म धारण करने वाले अविता पालक साक्षात प्रत्यक्ष इक्ष्वाकु इव राजा इक्ष्वाकु की तरह
मानवः मनुपुत्र ब्रह्मण्यः ब्राह्मणों का अनुयायी तथा आदर करने वाला सत्यसंधः वचन का पक्का च भी रामः भगवान राम दाशरथि महाराज दशरथ के पुत्र यथा जिस तरह। अनुवाद और तात्पर्य अंग्रेजी श्री भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। अनुवाद। विद्वान ब्राह्मणों ने कहा, हे प्रथापुत्र, ये बालक मनुपुत्र राजा इक्ष्वाकु की ही तरह समस्त जीवों का पालन करने वाला होगा। और जहां तक ब्राह्मणीय सिद्धांतों के पालन की बात है, विशेष रूप से अपने वचन का पालन करने में ये महाराज दशरथ के पुत्र भगवान राम जैसा दृढ़ प्रतिज्ञ होगा। तात्पर्य, प्रजा का अर्थ है इस भौतिक जगत में जन्म लेने वाला जीव। वास्तव में जीव का ना तो जन्म होता है और न मृत्यु, लेकिन भगवान की सेवा से विलग होने एवं भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के फलस्वरूप उसे अपनी भौतिक इच्छाओं की तुष्टि के लिए उपयुक्त शरीर प्रदान किया जाता है। ऐसा होने से वह जीव भौतिक प्रकृति के नियमों द्वारा बद्ध हो जाता है और उसका भौतिक शरीर उसके कर्म के अनुसार बदलता रहता है। इस प्रकार जीव 84 लाख योनियों में देहांतर करता रहता है। किंतु भगवान का अंश होने के कारण भगवान न केवल उसके जीवन की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करके उसका पालन करते हैं, अपितु स्वयं तथा अपने प्रतिनिधियों राजऋषियों द्वारा उसकी रक्षा भी करते हैं। ये राजऋषि समस्त प्रजा अथवा जीवों को जीवित रहने तथा उन्हें दिए गए बंदी जीवन को पूरा करने के लिए सुरक्षा प्रदान करते हैं। महाराज परीक्षित वास्तव में एक आदर्श राजऋषि थे, क्योंकि एक बार जब वे अपने राज्य का दौरा कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि साक्षात कली एक बेचारी गाय को मारने जा रहा था। उन्होंने उसे तुरंत बधिक करार करते हुए दंडित किया। इसका अर्थ यह हुआ कि साधु चरित शासकों द्वारा पशुओं तक को संरक्षण दिया जाता था, जो किसी भावावेश के कारण नहीं था, अपितु इसलिए था कि जिन्होंने इस भौतिक संसार में जन्म लिया है उन्हें जीवित रहने का अधिकार है। सारे साधु राजा सूर्य ग्रह के राजा से लेकर पृथ्वी के राजा तक वैदिक साहित्य के प्रभाव से प्रभावित रहे हैं। वैदिक साहित्य की शिक्षा उच्चतर ग्रहों में भी दी जाती है, जैसा कि भगवत गीता 4 अध्याय पहले श्लोक में भगवान द्वारा सूर्य देव विवस्वान को उपदेश देने का प्रसंग मिलता है। ऐसी शिक्षाएं गुरु शिष्य परंपरा द्वारा चलती रहती हैं, क्योंकि सूर्य देव ने अपने पुत्र मनु को शिक्षा दी, फिर मनु ने महाराज इक्ष्वाकु को शिक्षा दी। ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं, और यहाँ पर जिस मनु का उल्लेख हुआ है वह 7वें मनु है, जो प्रजापतियों में से एक है और वह सूर्य देव के पुत्र है। वह वैवस्वत मनु कहलाते हैं। उनके 10 पुत्र थे और महाराज इक्ष्वाकु उन्हीं में से एक थे। महाराज इक्ष्वाकु ने अपने पिता मनु से भगवत गीता में बताए गए भक्ति योग को भी सीखा। मनु ने इसे अपने पिता सूर्यदेव से प्राप्त किया था। बाद में महाराज इक्ष्वाकु के बाद भगवत गीता की शिक्षा परंपरा द्वारा चलती रही, किंतु काल क्रम से यह श्रृंखला पाखंडियों द्वारा छिन्न कर दी गई। अतः कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन को फिर से इसकी शिक्षा दी गई। इस तरह सारा वैदिक साहित्य सृष्टि के प्रारंभ से ही चला आ रहा है और अपौरुषीय कहलाता है, जिसका अर्थ है कि वह मनुष्य द्वारा रचित नहीं है। वैदिक ज्ञान का प्रवचन भगवान द्वारा किया गया और ब्रह्मांड के सर्वप्रथम सृजित जीव ब्रह्मा ने सबसे पहले इसे सुना। महाराज इक्ष्वाकु ये वैवस्वत मनु के पुत्रों में से एक थे। इनके 100 पुत्र थे। उन्होंने मांसाहार को प्रतिबंधित किया। उनकी मृत्यु के बाद उनका पुत्र शशाद राजा बना। मनु, इस श्लोक में जिन मनु का उल्लेख इक्ष्वाकु के पिता के रूप में हुआ है वह 7वें मनु वैवस्वत मनु अर्थात सूर्यदेव विवस्वान के पुत्र थे, जिन्हें भगवान कृष्ण ने अर्जुन के पूर्व भगवत गीता का उपदेश दिया था। समस्त मानव जाति मनु के वंशज है। इन वैवस्वत मनु के 10 पुत्र थे, जिनके नाम थे इक्ष्वाकु, नभग, दृष्ट, शर्याति, नरिशंत, नाभाग, दिष्ट, करुष, प्रशस्त तथा वसुमान। भगवान का मत्स्य अवतार वैवस्वत मनु के प्रारंभ में हुआ था। उन्होंने अपने पिता सूर्यदेव विवस्वान से भगवत गीता के नियमों की शिक्षा प्राप्त की और इसे उन्होंने अपने पुत्र महाराज इक्ष्वाकु को प्रदान किया।
त्रेता युग के प्रारंभ में सूर्य देव ने मनु को भक्ति में सेवा का पाठ पढ़ाया और मनु ने संपूर्ण मानव समाज के कल्याण हेतु इक्ष्वाकु को भक्ति की शिक्षा दी। भगवान रामचंद्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने साक्षात श्री राम के रूप में अपने विशुद्ध भक्त अयोध्या के राजा महाराज दशरथ का पुत्रत्व स्वीकार करके स्वयं अवतार लिया। भगवान राम अपने पूर्ण अंशों के समेत अवतरित हुए और वे सब उनके छोटे भाइयों के रूप में प्रकट हुए। भगवान त्रेता युग में चैत्र मास में शुक्ल पक्ष की नवमी को हमेशा की तरह धर्म की स्थापना करने तथा अधर्मियों का विनाश करने के लिए अवतरित हुए। अभी वे तरुण ही थे कि उन्होंने सुबाहु को मारकर तथा नैतिक कार्यों में बाधा डालने वाली राक्षसी मारीचा का वध करके विश्वामित्र की सहायता की। ब्राह्मण तथा क्षत्रियों का कार्य जन कल्याण के लिए एक दूसरे से सहयोग करने का होता है। ब्राह्मण मुनि अपने पूर्ण ज्ञान द्वारा लोगों को प्रबुद्ध करते हैं और क्षत्रिय उनकी रक्षा करते हैं। भगवान रामचंद्र मानवता की उत्कृष्टतम संस्कृति के, जिसे ब्रह्मण्य धर्म कहते हैं, पालन तथा संरक्षण के लिए आदर्श राजा है। वे विशेष रूप से गायों तथा ब्राह्मणों के रक्षक हैं। अतः वे जगत की संपन्नता को बढ़ाने वाले हैं। उन्होंने प्रशासक देवताओं को विश्वामित्र के माध्यम से असुरों को जीतने के लिए प्रभावशाली अस्त्र प्रदान किए। वे राजा जनक के धनुष यज्ञ में उपस्थित हुए थे और शिवजी के अजय धनुष को तोड़कर महाराज जनक की पुत्री सीता देवी के साथ ब्याह किया। विवाह के बाद उन्होंने अपने पिता महाराज दशरथ के आदेश से 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया। देवताओं के प्रशासन में सहायता करने के लिए उन्होंने 14,000 असुरों का वध किया। रावण ने असुरों की चाल से उनकी पत्नी सीता देवी का अपहरण किया। उन्होंने सुग्रीव से मैत्री स्थापित की और उसके भाई बाली को मारने में सहायता की। भगवान राम की सहायता से सुग्रीव वानरों का राजा बना। भगवान ने हिंद महासागर में पत्थरों का तैरता हुआ एक सेतु बनाया और सीता के अपहरणकर्ता रावण के राज्य लंका में पहुंचे। तत्पश्चात उन्होंने रावण का वध किया और लंका के सिंहासन पर रावण के भाई विभीषण को बैठाया। यद्यपि विभीषण राक्षस रावण का भाई था, किंतु भगवान राम ने उसे अपने वर से अमर बना दिया। 14 वर्ष बीतने पर लंका का निपटारा करके भगवान पुष्पक विमान द्वारा अपने राज्य अयोध्या लौट आए। उन्होंने अपने भाई शत्रुघ्न को आदेश दिया कि मथुरा पर शासन चलाने वाले असुर लवणासुर पर आक्रमण करे। उन्होंने उस असुर का वध किया। उन्होंने 10 अश्वमेध यज्ञ संपन्न किए और बाद में वह सरयू नदी में स्नान करते करते अंतर्धान हो गए। रामायण नामक महाकाव्य इस संसार में भगवान राम की लीलाओं का इतिहास है और प्रमाणिक रामायण का लेखन महाकवि वाल्मीकि द्वारा संपन्न हुआ। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।
उपस्थित सभी भक्तों के चरणों में कृपा की याचना चाहता हूँ। मुझे अनुमति दीजिए इस भागवतम के श्लोक पे कुछ कह सकूं विशेषता अपने शुद्धिकरण के लिए। सम्राट परीक्षित का जन्म। तो परीक्षित महाराज जन्म लिए हैं और युधिष्ठिर महाराज ने जिन ब्राह्मणों को आमंत्रण दिया है वह ब्राह्मण भविष्य में परीक्षित महाराज कैसे होंगे उसका वर्णन कर रहे हैं। जैसे किसी महान व्यक्ति की तुलना अभी के व्यक्ति से करनी होती है तो हम उस व्यक्ति को याद करके उसके गुण बताते हैं। तो यहाँ पर वह विद्वान ब्राह्मण कहते हैं कि ये जो बालक जन्म लिया है ये इक्ष्वाकु महाराज की तरह समस्त जीवों का पालन करेगा। अविता, अविता मतलब पालक। राजा का धर्म ही होता है प्रजा का पालन करना, इसलिए पहले के जमाने में जो राजा होते थे उनको राज ऋषि कहा जाता था। राजा प्लस ऋषि, ऋषि मतलब साधु। साधु कैसे? वह राजा भगवत उपदेश देता था प्रजा को, स्वयं भी भक्ति करता था, प्रजा भी भक्ति करती थी, इसलिए उसको राज ऋषि कहा जाता था। और वेश बदलकर राज्य में घुसकर देखना कि कौन सा व्यक्ति अपने वर्ण और आश्रम का ठीक से पालन कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये भी राजा का कर्तव्य होता था। शासन भी करता था और उपदेश भी देते थे, साथ ही साथ प्रजा को जो भी आवश्यकता होती थी किसी वस्तु की उसकी पूर्ति भी राजा ही करता था। इसको राजऋषि कहा जाता है। और दूसरा एक गुण बता रहे हैं, जहां तक वचन पालन करने की बात है तो किसके समान होगा ये बालक? किसके समान होगा? भगवान राम के समान होगा। सुना ना वो, प्राण जाए पर वचन न जाए, रघुकुल रीत सदा चली आए। प्राण चला जाएगा पर जो वचन दिया है वो निभाएंगे। तो ऐसा होगा ये बालक, जिसको वचन देगा या दान देने का वचन दिया है तो शरीर भी चला जाए दान देगा, अपने वचन से पीछे नहीं हटेगा। अभी का जमाना कैसा है? अभी प्राण देने के बाद प्राण लेने की बारी होती है ना? सही बात है ना? एक तो बोला है, भूल जाता व्यक्ति, अरे मैंने कब लिया आपसे पैसा, और दूसरा प्राण पे उतारू हो जाएगा, उस पे केस कर देगा, बल्कि तुमने मेरा पैसा लिया। ये कलयुग का लक्षण है। तो भगवान राम से सीखना चाहिए, मर्यादा पुरुषोत्तम। तो प्रजा का अर्थ है भौतिक जगत में जन्म लेने वाला जीव। प्रभुपाद जी कहते हैं देखो, अगर राजा है तो राजा के राज्य में चींटी को भी जीने का अधिकार है, चींटी भी नहीं मरनी चाहिए, गाय तो बहुत दूर की बात है। क्योंकि राजा का धर्म ही है खाली मनुष्यों का रक्षण नहीं करना है भाई, उस प्रजा में जीव जंतु भी तो आते हैं ना। ऐसा तो नहीं है बस मनुष्यों का रक्षण कर दिया, जीव जंतु मर रहे मरने दो, ऐसे नहीं है। आप पृथु महाराज का चरित्र पढ़िए। पृथु महाराज जब राजा थे तो उनके राज्य में पृथ्वी ने अन्न देना बंद कर दिया, 4थे स्कंद में लिखा है भागवतम में, और प्रजा भूखा मरने लगी, त्राहिमाम हो गया। अब राजा का कर्तव्य है प्रजा का रक्षण, अन्न दे नहीं रही पृथ्वी, तो उसने पृथ्वी को मारने का प्रयास किया। इतना राजा शक्तिशाली था पृथु महाराज, भगवान के अवतार थे, शक्तिवेश अवतार। और पृथ्वी डर गई, पृथ्वी गाय का रूप बना के भागने लगी। तो राजा बोला तेरे को छोड़ूंगा नहीं आज मैं, मेरी प्रजा भूखी मर रही है और तू अन्न नहीं दे रही। क्योंकि अन्न कहां से आता है? पृथ्वी से तो आता है। पृथ्वी भयभीत हो गई तो पूछा राजा ने क्यों नहीं अन्न दे रही? बोले मैं बड़े बड़े पहाड़ सहन कर सकती हूँ, बड़े बड़े सागरों का भार सहन कर सकती हूँ, लेकिन झूठे व्यक्ति का भार सहन नहीं कर सकती। इसलिए झूठे व्यक्ति बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए मैं अन्न देना बंद कर रही हूँ। फिर आपका प्रश्न होगा कलयुग में तो सभी झूठ बोलते हैं, अन्न कैसे आ रहा है? तो मैंने एक लेक्चर सुना था, पृथ्वी माता अन्न इस्कॉन के भक्तों के कारण दे रही है। जिस दिन संकीर्तन बंद हो जाएगा पृथ्वी अपना कार्य करना बंद कर देगी, सब भूखे मरेंगे। ये प्रभुपाद जी की कृपा है, प्रभुपाद जी के कारण पूरा संसार अन्न खा रहा है, अन्न को छोड़ के मांस भी खा रहा है, अपनी दुर्गति भी कर रहा है। तो सबको जीने का अधिकार है। हमें ऐसा अधिकार दिया कि हम दूसरे का प्राण ले लें। प्राण लेने का अधिकार भगवान का है।
या जीव अपने कर्म के अनुसार आता है, अपने कर्म के अनुसार चला जाता है। फिर कसाई खाने किस लिए खोले हुए हैं? एक ही दिन में कितने पशु मारे जाते हैं? जो ये मार रहे हैं कहाँ जाएंगे, कौन सी जगह पे जाएंगे, इनका भविष्य कितना भयावह है, इससे हमें पता चलता है। क्योंकि उदाहरण दे रहे हैं प्रभुपाद जी तात्पर्य में। महाराज परीक्षित भ्रमण के लिए निकले कि मेरे राज्य में सब ठीक से है या नहीं है। तो थोड़ी दूर ही गए थे, क्या दृश्य देखा कि एक शूद्र व्यक्ति राजा का वेश बना के, जो कलयुग था, किसको मारने का प्रयास कर रहा था? गाय को। उस समय, अभी तो गाय का हाल ही बहुत बुरा है, छोड़ दो अभी, तो गाय को मार रहा था डंडे से। तो ये दृश्य देखकर राजा ने तलवार निकाल लिया। मेरे राज्य में गाय को मारने वाला व्यक्ति कौन पैदा हो गया? उसको गिरना पड़ा, झुकना पड़ा उस कली को राजा परीक्षित के चरणों में। और नियम ये कहता है, जब कोई व्यक्ति राजा के चरणों में गिर जाए, अपने प्राणों की भीख मांगे, तो राजा को छोड़ देना चाहिए। उस समय महाराज परीक्षित जान गए कौन है, कली है। इसकी शुरुआत हो गई, क्योंकि जिस समय, जिस दिन, जिस भगवान कृष्ण इस यहां से गए, उसी समय कलिया आ गया, बैठ गया। वो आ नहीं सकता था, क्योंकि भगवान जब तक पृथ्वी पे थे वो आ नहीं सकता था। जैसे ही भगवान अंतर्धान हुए, अपने धाम में गए, उसी समय कली आ गया। अब उसने देखा महाराज परीक्षित तो धर्मपरायण राजा है, इनके राज्य में तो मैं बैठ नहीं सकता हूं, और इन्होंने मुझे पकड़ लिया, दंड देने वाले हैं। तो हाथ जोड़कर उसने बोला, मुझे 4 स्थान दे दो, 4 स्थान दे दो, मैं वहीं पे रहूंगा। 4 स्थान कौन से हैं आपको पता होगा? जहां मांस भक्षण होता है, जहां मदिरा पान होता है, जहां पर स्त्री पर पुरुष गमन होता है, और चौथा क्या है? क्या? नशा? नहीं, नशा तो बोल दिया मैंने। मांसाहार, नशा, पर स्त्री पर पुरुष गमन, और चौथा भूल गए? 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स। इंटॉक्सिकेशन, इलिसिट सेक्स, मीट ईटिंग, गैम्बलिंग, जुआ। तो मुझे 4 स्थान दे दो, मैं यहाँ पे रहूंगा। उस समय तो ये चारों चीजें महाराज परीक्षित के राज्य में नहीं होती थी। उसने 5वां स्थान मांगा, गोल्ड, सोना। सोना मांगा, सोने में मुझे स्थान दे दो, मैं रहूंगा। तो सोने के कारण वो आ गया, एक निमित्त बन गया। और ऐसा कई बोलते भी हैं कि एक सोने का मुकुट था, जो भीम ने क्षत्रिय राजाओं को मार कर लिया था। कि राजा क्या करते हैं, जब दूसरा क्षत्रिय उनका सरेंडर नहीं करता है, उनके शरणागत नहीं होता, तो युद्ध होता है। युद्ध में जो जीत जाता है, फिर हारे हुए राजा का सारा खजाना ले लिया जाता है। तो उस एक मुकुट में, सोने के मुकुट में कली आके बैठ गया था। उसी मुकुट में बैठकर उसने फिर अपना तांडव शुरू किया। तो माया कैसे करती है? एक छोटे से छिद्र से प्रवेश करती है, और जब जीवन में आ जाती है, फिर हाहाकार मच जाता है। तो इस प्रकार से राजा का कर्तव्य है प्रजा का रक्षण करना, और प्रजा को आध्यात्मिक उपदेश देना, प्रजा से कर लेना, कर लेकर अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए उपयोग में नहीं लाना, वो कर प्रजा की सेवा में ही लगाना। जैसे बादल क्या करते हैं, सूर्य तप्त गर्मी में समुद्र को भाप बनाकर बादल बना देता है, और फिर वर्षा ऋतु होती है, वही बादल वर्षा लौटा देते हैं पृथ्वी को। तो राजा भी क्या करता है, कर लेता है प्रजा से, प्रजा के अच्छे के लिए। तो प्रजा से कर लेकर प्रजा पे ही वह लगा देता है। जैसे अच्छे औषधालय बना लेना, अच्छे शिक्षा संस्थान बना देना, ये सोसाइटी के लिए होता है ना, कम्युनिटी के लिए होता है, उनके अच्छे के लिए होता है। तो राजा का यही कर्तव्य है,
खाली टैक्स लेना नहीं, क्योंकि टैक्स के रूप में वह राजा क्या कर रहा है, प्रजा का पाप भी ले रहा है। 1/6 एक छठवांश पाप भी राजा लेता है। और प्रजा अगर कोई बुरा कर्म करे तो प्रजा का भी बुरा कर्म कुछ अंश राजा के हिस्से में जाता है। इसलिए राजा का कर्तव्य है प्रजा को आध्यात्मिक उपदेश देना, और राजा ऐसा नहीं कर रहा है तो प्रजा के पाप का भागी वो बनेगा। प्रजा जो भी कर्म करेगी उस पाप का थोड़ा बहुत अंश राजा के हिस्से में जाएगा। तो इस प्रकार से महाराज परीक्षित इक्ष्वाकु महाराज की तरह सभी जीवों का पालन करने वाले होंगे और भगवान राम की तरह वचन के पक्के होंगे। तो प्रभुपाद जी ने बहुत लंबा तात्पर्य लिखा, महाराज इक्ष्वाकु के बारे में बताया है, महाराज मनु के बारे में बताया है, फिर भगवान राम का संक्षेप में इतिहास बता दिया है। तो महाराज इक्ष्वाकु कौन थे? देखिए प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ये जो भगवत गीता की परंपरा है, सबसे पहले भगवान ने किसको शिष्य बनाया था? सूर्य को बनाया था। सूर्य के पुत्र कौन हुए? मनु। मनु के कौन पुत्र हुए? इक्ष्वाकु। तो ऐसे परंपरा में ये ज्ञान चल रहा था, लेकिन कुछ समय के लिए ये खंडित हो गया। फिर पुनः भगवान ने इस परंपरा को जागृत किया अर्जुन को शिष्य बनाकर। तो सबसे पहले शिष्य भगवान के सूर्यदेव हैं। ये जो ज्ञान है भगवत गीता का, ये खाली 5000 साल पुराना ज्ञान नहीं है, करोड़ों वर्ष पुराना ज्ञान है। भगवान ने जो भगवत गीता सूर्यदेव को सुनाई थी वही भगवत गीता उन्होंने अर्जुन को सुना दी। तो भगवान का स्मरण शक्ति कितना विशेष है। करोड़ों वर्ष पूर्व जो बताया है, हजारों वर्ष पूर्व उन्होंने बता दिया। और मनु महाराज के विषय में बताते हैं, इनके 10 पुत्र थे। ये जो मनु शब्द आया है, मनु से ही मनुष्य शब्द आता है। मनुष्य शब्द मनु से आया है और ये ब्रह्मा जी के पुत्र है। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं, 7वें मनु कहलाए और इनका नाम था वैवस्वत मनु। इसके बाद प्रभुपाद जी ने भगवान राम के विषय में बताया है कि भगवान राम विष्णु तत्व है और उनके जितने भाई हैं, तीनों भाई वो भी विष्णु तत्व है, वो भी भगवान है। जैसे गुरु महाराज कहते हैं, भगवान जिस दिन जन्म लिए वो तिथि कौन सी थी? नवमी। पता होना चाहिए, राम बोलते हैं ना राम नवमी, तो महाराज बता रहे थे लक्ष्मण नवमी, वो लक्ष्मण नवमी भी है, शत्रुघ्न नवमी, भरत नवमी, चारों विष्णु तत्व है। खाली राम नवमी नहीं बोलना चाहिए, चारों भगवान है, चारों विष्णु तत्व है। और जब भगवान राम प्रकट हुए थे तो सबसे पहले उन्होंने कौन सा कार्य किया था? विश्वामित्र मुनि आए थे महाराज दशरथ के पास, किसको मांगने के लिए? राम को। राम के साथ साथ और किसको मांगा? लक्ष्मण को। किस लिए मांगा था? क्या हेतु था, क्या उद्देश्य था? राक्षस को क्यों मारना था? क्यों वो नहीं मार सकते थे? नहीं, विश्वामित्र मुनि नहीं मार सकते थे राक्षसों को। फिर भगवान राम को क्यों मांगने आए? अपने ब्रह्म तेज से मार सकते थे ना। भागवतम में वर्णन है, जब राजा वेन क्रूर हो गया, राजा वेन ने बोला सारे यज्ञ बंद कर दो, ब्राह्मणों को बोला कोई यज्ञ नहीं करेगा और भगवान मैं ही हूं, मेरी पूजा करो। तो ब्राह्मणों ने समझाया ये ठीक नहीं है, गलत कर रहे हो तुम। वो सुन नहीं रहा था, बड़ा क्रूर था। तो ब्राह्मणों ने अपने हुंकार से ही उसको मार दिया। ब्राह्मणों को अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं करना पड़ता, उनकी वाणी में इतनी शक्ति होती है, एक वचन बोले आदमी मर जाता है सामने का। और उनके मरने पर जो राज्य में चोर उचक्के थे बढ़ गए। जब राजा नहीं होगा तो चोर उचक्के लाभ उठाएंगे नहीं उठाएंगे। फिर राजा वेन के शरीर को मथा गया, मंथन किया गया, उससे महाराज पृथु आए। तो कहने का तात्पर्य विश्वामित्र मुनि मार सकते थे, लेकिन मारने का काम किसका है? क्षत्रियों का। ब्राह्मण नहीं मारते। तो विश्वामित्र मुनि इसलिए दशरथ महाराज के पास जाकर भगवान राम को बुलाए
कि आप चलो मेरे साथ में। लक्ष्मण को भी बुलाए, यज्ञ की रक्षा करो। जब भी हम यज्ञ करने बैठते हैं, ये असुर आकर उस यज्ञ में मांस, हड्डी, मज्जा, पीप डालते हैं, हमारा यज्ञ दूषित हो जाता है। तो भगवान राम, उस समय आयु कितनी थी भगवान राम की? वाल्मीकि रामायण में वर्णन है 10 वर्ष के थे। उस समय विश्वामित्र मुनि के साथ में गए, यज्ञ की रक्षा किया। और सबसे पहला जो असुर था, यहाँ पे वर्णन है सुबाहु। और सबसे पहली जो स्त्री नामक आसुरी थी वो ताड़का, उसका वध किया था। और भगवान कृष्ण लीला में भी पहले असुर किसको मारे? पूतना को मारे ना, इधर भी ताड़का को मारा। तो थोड़ा बहुत सारी सिमिलैरिटी है, एक जैसे हैं। तो भगवान का उद्देश्य ही है, जब जब इस पृथ्वी पर असुर लोग बढ़ेंगे तो उन असुरों का विनाश करना और भक्तों का रक्षण करना। भगवान इसी प्रयोजन से आते हैं। और सबसे बड़ा प्रयोजन क्या था पृथ्वी पे आने का भगवान राम का? रावण का वध। क्योंकि रावण कैसा था? रावण का अर्थ ये दूसरों को रुलाने वाला। देवता भी रावण के कार्यों से बहुत तंग आ चुके थे, परेशान हो चुके थे। और जब रावण ने वर मांगा था, ब्रह्मा जी से वर मांगा था, जैसे हिरण्यकशिपु वर मांगता है वैसे रावण ने मांगा था। रावण ने समझा मनुष्य मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते, मनुष्य तो मच्छर के समान है, बाकी किसी जीव से मैं ना मरूं। तो मनुष्यों को वो कुछ भी समझता नहीं था। तो भगवान राम मनुष्य के रूप में आए और मनुष्य का रूप लेकर ही उन्होंने रावण का वध किया। फिर पुल भी बांधा था, सेतु बांधा था, कितने कम समय में बांध दिया, कितना लंबा पुल बांधा था। तो ये कोई साधारण मनुष्य तो नहीं कर सकता है ना। उस पुल पे चलकर लंका पहुंचकर रावण का वध किया और वचन दिया था किसको? भरत को, मैं 14 वर्ष पूरा होते ही वापस आऊंगा। और भरत महाराज बोले थे अगर आप वापस नहीं आए, एक क्षण भी ज्यादा बीत गया तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। वचन को पूरा किए भगवान। उनको ऐसा भय लगा था कि मुझे आने में देरी ना हो जाए, तो हनुमान जी को पहले भेज दिया, जाकर सूचित करो मैं आ रहा हूं। पुष्पक विमान पे बैठकर भगवान पुनः अयोध्या वापस लौट आए थे। अपने पिता के कहने पर क्या वचन निभाए थे? 14 वर्ष का वनवास। इतना प्रेम था अयोध्या की प्रजा का भगवान राम के प्रति। एक छोटा सा ऐसा प्रसंग आता है कि भगवान राम जब अयोध्या वापस लौटे, लौटने पर उन्होंने देखा सभी अयोध्यावासी बहुत प्रसन्न है। मेरे हम उम्र के भी सारे व्यक्ति उपस्थित हैं, मेरी माँ कौशल्या की उम्र की सभी स्त्रियां भी उपस्थित हैं, माँ सीता के समान उम्र वाली सभी स्त्रियां हैं। सबको देखा भगवान राम ने। रथ पे बैठे हुए थे, भरत महाराज आगे चल रहे थे, रास्ता बना रहे थे। और एक विचार भगवान राम के मन में आया, मैं सबको देख रहा हूं लेकिन मैं छोटे बालकों को नहीं देख रहा। अयोध्या में अब बड़े बड़े पुरुष और स्त्री होंगे, आयु वाले होंगे, तो छोटे बच्चे भी तो होने चाहिए ना। लेकिन छोटे बालक कहीं दिख नहीं रहे हैं, एक भी बालक नहीं दिख रहा है। तो भगवान राम ने महाराज भरत को बुलाया और पूछा, मुझे सभी दिख रहे हैं लेकिन बालक नहीं दिख रहे हैं। तो ये बात सुनकर महाराज भरत की आंखों में आंसू आ गए। महाराज भरत कहते हैं जब से आप गए 14 वर्ष से यहाँ अयोध्या में किसी ने पुरुष स्त्री मतलब पति पत्नी ने संग नहीं किया, बच्चा पैदा ही नहीं किया। क्योंकि वो ऐसा विचार कर रहे थे कि हमारा जो प्रभु है, हमारे जो स्वामी हैं, उतना तपस्वी जीवन जी रहे हैं, तो हमें भी वैसा जीवन जीना चाहिए। तो पति और पत्नी अलग रहते थे, साथ में नहीं रहते थे। खाली भरत ने वो आज्ञा पालन नहीं किया जो भगवान राम कर रहे थे, अयोध्या के सभी निवासियों ने उस आज्ञा को पालन किया। कि जब हमारा स्वामी को ऐश्वर्य प्राप्त नहीं है, सुख सुविधा प्राप्त नहीं, तो हम सुख सुविधा लेके क्या करेंगे?
इसलिए 14 वर्ष तक एक भी बालक अयोध्या में जन्म नहीं लिया था। तो आप सोचिए वो राजा कैसा होगा और राजा के प्रति प्रजा का प्रेम कैसा होगा। इसलिए ऐसा बताते जो शूद्र होते हैं ना, शूद्र, उनको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं होता। अगर शूद्र वेद पढ़े तो उस राजा के राज्य में कुछ अपशकुन हो सकते हैं। रामायण में ऐसी लीला आती है कि एक शूद्र था, वो वेद पढ़ने का प्रयास कर रहा था, तो अयोध्या में कुछ अपशकुन हो रहे थे। तो भगवान राम समझ गए और उस शूद्र का वध किया उन्होंने, क्योंकि अपने अधिकार से बाहर जाकर वो कार्य कर रहा था ना। फिर एक प्रसंग ऐसा भी आता है कि भगवान राम के राज्य में दरबार में कुत्ता आया और कुत्ते ने याचना किया कि मुझे ब्राह्मण ने पत्थर मारा है, उस ब्राह्मण को सजा दो। तो आप सोचिए भगवान राम के समय कुत्ते का भी सुना जाता था। तो उस ब्राह्मण को बुलाया गया, ब्राह्मण को पूछा गया, भाई तुमने इस कुत्ते को पत्थर क्यों मारा है? तो ब्राह्मण कहने लगा, मैं कुछ खाने का सामान लेके जा रहा था, ये कुत्ता देख लिया उस खाने को और भौंकने लगा, तो मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैंने पत्थर मार दिया। तब भगवान राम कहते हैं ये ब्राह्मण दोषी है, और कुत्ते को पूछते हैं, अभी तुम ही बताओ इस ब्राह्मण को क्या सजा दी जाए। वो कुत्ता देखो आवाज में कह रहा है भगवान राम को, देखो इसको ना सजा दो, इसको मठाधीश बना दो। मठाधीश समझते हैं? मठ का अध्यक्ष बना दो। अब भगवान राम बोले ये सजा नहीं है, ये तो वरदान है इसके लिए, अध्यक्ष बन जाएगा तो मठ का सारा सुख सुविधा इसको मिलेगा। तो कुत्ता बोला, मैं भी पहले मठाधीश था, मठाधीश होने के कारण सारा मठ का सुख सुविधा मैं भोगता था। उसका रिएक्शन है कुत्ते का जन्म मिला, इसको भोगने दो, कुत्ते का जन्म इसको भी मिलेगा। तो माता पिता राजा गुरु के साथ साथ जो मठ में अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष के अधीन जितने भी सेवक होते हैं, वो सेवक अगर कोई भी गलत काम करेंगे उसके कर्म का रिएक्शन उस अध्यक्ष को जाएगा। इवन पुजारी डिपार्टमेंट में जो हेड पुजारी होता है, उसके अधीन जो भी पुजारी सेवा करते हैं, अगर वो ठीक से सेवा नहीं कर रहे हैं, ठीक से मंत्रोच्चारण नहीं हो रहा है, तो उसका भी रिएक्शन उस हेड पुजारी के अकाउंट में जाएगा। जो व्यक्ति दीक्षा ले रहा है किसी भक्त के माध्यम से, और वो व्यक्ति अच्छे से नीति नियम का पालन नहीं कर रहा है, तो उसका रिएक्शन भी जिसने दीक्षा दिलाया उसके अकाउंट में जाएगा। हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के कर्म का भागी बना हुआ है। हम जो दान लेते हैं विषय व्यक्ति से, उस दान को अगर हम भगवान की सेवा या गुरु की सेवा में नहीं लगाते तो उस व्यक्ति के कर्म का फल लेने वाले के अकाउंट में जाएगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु एक बहुत सुंदर वाक्य बताया है, विषेर अन्न खाइला मलिन हाइले मन, मलिन हाइले मन नहीं कृष्ण स्मरण। इसलिए जो भक्त बाहर दान लेने के लिए जाता है वो विषय व्यक्ति से दान ले रहा है। विषय समझता है? विषय मतलब जो पूरी तरह संसार के विषय में लिप्त है। और ऐसे व्यक्ति से आप कुछ भी लेकर आते हो, अन्न लेके आए, धन लेके आए, उसको तुरंत गुरु की सेवा में डाल दो, अपने पास में मत रखो। अगर आपने उस धन का सेवन किया, अन्न का सेवन किया, तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मलिन हाइले मन नहीं कृष्ण स्मरण। वो सेवन करने से आपका मन दूषित हो जाएगा, और दूषित मन से आप कभी भी कृष्ण का स्मरण नहीं कर सकते। देने वाला तो दूषित है ही, लेने वाला भी दूषित हो गया। इसलिए सावधान रहना चाहिए। तो भगवान राम कह रहे हैं, उस कुत्ते को न्याय दिया उन्होंने। कहने का मतलब यह है पहले के राजा कैसे होते थे। आगे आएगा शिवी महाराज का वर्णन आएगा। शिवी महाराज, ये शिवी महाराज भी साधारण नहीं थे, देवताओं ने इनकी परीक्षा ली। तो इंद्र बन गया चील, अग्नि बन गया कबूतर। तो चील है ना बाज,
कबूतर को खाने के लिए दौड़ रहा था। तो एक कबूतर उड़ता उड़ते शिवी महाराज की गोद में आके बैठ गया, बोला मेरा रक्षा करो, मेरा रक्षा करो। अब राजा की शरण में जो आएगा, राजा का धर्म है उसका रक्षण करना। तो बाज को रोक दिया और बोला क्या चाहिए? बोले मुझे कबूतर खाना है, ये मेरा आहार है। तो शिवी महाराज बोले ठीक है, इसके वजन के जितना मेरे शरीर से मांस काट लो और खा लो। शिवी महाराज ने मांस दिया अपने शरीर का, उतने अब कबूतर का वजन बढ़ता जा रहा है। वजन जितना बढ़ रहा है, शिवी महाराज उतना शरीर से मांस काट के दे दिए जा रहे हैं बाज को। अब एक समय ऐसा आया पूरा शरीर का वजन ही हो गया उनका। जब उन्होंने पूरा शरीर दान में दिया बाज को खाने के लिए, अपना शरीर, तब इंद्र और अग्निदेव और इंद्र प्रसन्न हो गए। बोले हम आपकी परीक्षा लेने आए थे, आप महान राजा हो। ऐसे दानवीर शूरवीर राजा हैं हमारे परंपरा में। तो इन्हीं को देखकर तो प्रजा फॉलो करती थी। राजा इतना दानवीर है तो प्रजा भी दानवीर होती थी। इसलिए वो विद्वान ब्राह्मण एक एक राजा के गुण बता रहे। परीक्षित महाराज साधारण नहीं है, भगवान राम के समान वचन के पक्के होंगे और इक्ष्वाकु महाराज की तरह प्रजा का पालन करने वाले होंगे। प्रजा का पालन राजा करता है। राजा किसका प्रतिनिधि होता है? भगवान का प्रतिनिधि होता है। राजा अगर भक्त होगा तो प्रजा सुखी रहेगी। प्रजा को हर एक वस्तु प्राप्त होगी प्रकृति के माध्यम से। और राजा अगर भक्त नहीं है तो वो प्रजा का रक्षण ठीक से नहीं कर पाएगा, प्रजा दुखी रहेगी और प्रजा के पाप का भाग राजा को भोगना पड़ेगा। ये नियम है। इसलिए मोदी जी ने 140 करोड़ लोगों का जिम्मेदारी लिया हुआ है। 140 करोड़, अब मनुष्य बोले हैं, जीव जंतु नहीं बोले, उसमें गिने नहीं है। तो जितने कसाई खाने चल रहे हैं सारा रिएक्शन जा रहा है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं हमसे अपना कर्म पचाया नहीं जाता है, दूसरे का कर्म कहां से? लेकिन गुरु में शक्ति होती है कर्म पचाने की, इसलिए वो इतने सारे शिष्य बनाते हैं। इन शिष्यों को सावधान रहना चाहिए कि ऐसा हमसे कोई गलत कार्य ना हो जिससे गुरु को कष्ट हो। हर एक को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, अच्छे से निभानी चाहिए। हर एक जीव अपना जिम्मेदारी अच्छे से निभाएगा तो कोई समस्या पैदा नहीं होगी। लापरवाह नहीं होना चाहिए, इररिस्पॉन्सिबल नहीं होना चाहिए। तो विद्वान ब्राह्मण महाराज परीक्षित के गुणों का वर्णन कर रहे हैं। अभी और भी गुण आगे आएंगे जिसको हम अगले सत्र में सुनेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न? श्री राधा श्याम सुंदर जी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।